हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले दिल्ली फोर्स गार्ड के एग्जाम में 4 मार्च को पूछे गए तीनों शिफ्टों के क्वेश्चनों के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली फोर्स गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मैंने सभी प्रकार के वीडियोज़ करा रखे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके सभी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला शिफ्ट का, क्योंकि पहले शिफ्ट का मैंने पहले बता दिया था तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए शीश महल किसने बनवाया था, तो राजा मान सिंह जी ने बनाया था और शीश महल का निर्माण 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और शीश महल में जो शीशे लगे हुए उनको बेल्जियम से आयात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत राज किस भाग में है। तो ये पंचायत राज किस भाग में, संविधान के भाग 9 में है। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये आया है। ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में है ये पंचायती राज की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 243 में है। ठीक है। और इसमें सूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। ठीक है। और विषय कितने हैं टोटल, इसमें 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यापार से संबंधित कोई संविधान संशोधन अधिनियम पूछा गया था। ठीक है। तो व्यापार से संबंधित कौन सा था, ये 46वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि आपका 1982 में हुआ था। ठीक है। और ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, ये उल्लेखित अनुच्छेद 269 में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है। तो साबरमती जो भारत की प्रमुख नदी है ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर जिले में झाड़ोल की पहाड़ियों से, जो कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है। वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भांकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है। ये दो बांधों का मिक्सचर है। कौन कौन से का, भांकड़ा और नांगल दोनों बांधों से है ना। जो भांकड़ा बांध है वो नांगल बांध से 13 किलोमीटर है दूर। ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो इसका जो बांध बना था वो कब बना था, ये देखिए 1946 में इसका काम शुरू हुआ था। ठीक है। 1948 में बनना शुरू किया गया। ठीक है। और फिर 17 नवंबर 1955 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट द्वारा बांध का निर्माण चालू हुआ। ठीक है। और यहाँ पे बांध कब बन के तैयार हुआ, अक्टूबर 1963 को। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हुआ था। और जो वैज्ञानिक था इस बांध को बनाने वाला, उसका नाम क्या था, हार्वे स्लोकेम। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किसका असर नहीं पड़ता। ठीक है। मतलब जो उत्पादन का जो लागत होती है, ठीक है, उस पर किसका असर नहीं पड़ता। तो उत्पादन लागत पर असर नहीं पड़ता, किस चीज़ का पड़ता है वो देख लीजिए। जो जो आपके ऑप्शन में था, जिस पर नहीं पड़ता वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ पर इसका असर पड़ता है वो देख लीजिए। मजदूरी का खर्चा पर असर पड़ता है, कर पर, मतलब किस किस चीज़ का असर पड़ता है इस पर, मजदूरी का खर्चा, कर, ब्याज की दर, विनिमय दर, श्रम उत्पादकता, इन सभी का असर पड़ता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था उसका असर नहीं पड़ता। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रानी रामपाल से संबंधित। देखिए यहाँ पे रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। ठीक है। जो कि वर्तमान में जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान है। और इनको जो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और साथ साथ में किस किस को दिया गया था, रोहित शर्मा को भी दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विनेश फोगट को दिया गया था कुश्ती में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और मुख्यालय बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है, के सिवान है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन। और फिर हाँ देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार में। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पहले बना दिया था। ठीक है। लेकिन अब इसको वापस मैं बताऊंगा नहीं, अब वापस चलते हैं हम सेकंड शिफ्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे और इनको कब, इनका स्थापना कब की गई थी, ये सभी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था। जो मैंने 4 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने बता दिया था आपको। अब हम करते हैं 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो अटल पेंशन योजना 1 मई 2015 को
शुरू की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ठीक है, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद के समक्ष 8 दिसंबर 1951 को रखा, और यह योजना हैरोल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। तो मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पहले पूछा गया था इसकी इसरो कहाँ पे है, स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वो भी मैंने बता दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के सिवान है इसरो के अध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, ये भी आपको याद रखना है। और अगर इस इसरो की स्थापना वर्ष ये मैंने आपको पहले बता दिया, वीडियो जो फर्स्ट वाला वीडियो था। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? फिक्की का मुख्यालय अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर करवाया था आपको पहले। ठीक है, उसके अंदर मैंने जितने भी हेडक्वार्टर से इंपॉर्टेंट वो सभी मैंने आपको उसमें करवा दी थी, है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, और यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, और इसमें शेरशाह सूरी विजय रहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी, और ये किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है, अस्थायी। और अगर हम बात करें वो बैठक कब थी, ये पहली बैठक जो जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके अंदर ये बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ये प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, है ना। और अगर हम प्रथम स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रथम स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए हाल ही में भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2020 में गोल्ड मेडल किसे मिला था? तो मीराबाई चानू को मिला था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल से, जो कि भारत का यह न्याय, उसको महान्यायवादी बोला जाता है, वर्तमान में कैग बोला जाता है महान्यायवादी। और वर्तमान में अगर महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक ये हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 से मई 1917 तक ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, WHO किससे संबंधित है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश है, जो 2 संबंध सदस्य हैं। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुसांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। ठीक है, तो संसार के लोग हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें WHO के मुख्यालय, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि DADS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DADS की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपार्टमेंट ऑफ एगिंग एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये WFP को मिला था, मतलब कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, भारत में प्रथम पशुधन जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जो पशु गणना की गई थी ये 1919 में की गई थी। ठीक है, अगर हम आज़ादी के बाद में प्रथम पशुधन गणना की बात करें तो ये 1951 में आयोजित की गई थी। और अगर हम पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो अभी लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो पशुपालन और डेयरी विभाग ने करवाई थी ना, इन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को ये पशुधन जनगणना करवाई थी। ये भी आपको याद रखना है। लेटेस्ट की तो 2019 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए थे फ्रेंड्स यहाँ पे, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो प्लेटिनम धातु है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेक्ट जब मानेंगे जब ये ऑप्शन दे रखा होगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर कुछ और दे रखा होगा तो फिर प्लेटिनम आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा, नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो प्लेटिनम धातु सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा पर कहाँ पर स्थित है। इससे रिलेटेड था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इसको देखिए जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भीमबेटका गुफा की, पर पहली बार खोज किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी खोज सबसे पहले की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। ठीक है, ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, कंप्यूटर में किस प्रोग्राम द्वारा बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस्ड किया जाता है। तो जो विनजिप प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके द्वारा इसको कंप्रेस्ड यहाँ पे किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि संपूर्ण विश्व में शांति और उन्नति के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती है। देशों के आपसी झगड़ों में यह संस्था मुख्य भूमिका निभाती है, जिससे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सके। और संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं। अब 6 अंग आपसे पूछे जाते हैं कई बार, है ना। अभी शायद मुझे लगता है कि जैसे 1 या 2 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अंग होते हैं इसके, ना। तो इसके 6 अंग होते हैं टोटल। और वो 6 अंग कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा है, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यायशीता परिषद है। ये सभी क्या है, किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में कुछ पूछा गया था। योजनाएं आपको मैंने करवा दी है। ठीक है, योजनाएं जाके देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लग रही है उस लोगो पे। ठीक है, तो आप उसको जाके देखिए उस वीडियो को, उसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी मैंने करवा दी है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए जो मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में 3-4 टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जा रहा है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक जो आपका CISI है उससे भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, समय चाल दूरी है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, उससे पूछे जा रहे हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। और एक टॉपिक है आपका जो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज नामक टॉपिक है, उससे भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 ये 4 टॉपिकों में से यहीं पे आपके 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन ये यहाँ 4 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ये भी मैंने एक जो 10 क्वेश्चनों की टॉप 10 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई है। अभी लेटेस्ट के 15-20 जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, लास्ट 15-20 है ना, तो उनके अंदर मैंने सभी वीडियोज़ करवा रखे हैं ये, तो आप उनको जाके देखिए फ्रेंड्स, है ना। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए 5 एंटोनिम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 5 सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और 5 ही आर्टिकल AND का जो यूज होता है वो पूछा जा रहा है। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया, AND का सिनोनिम पढ़ा रखे हैं, एंटोनिम पढ़ा रखे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तभी तो पता चलेगा आपको कि भाई करवा रखा है या नहीं करवा रखा। ठीक है, तो ये सभी देखिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। 15 तो नंबर ये हो गए। एक पैराग्राफ आ रहा है तो पैराग्राफ का जो 5 क्वेश्चन वो हो गया। ठीक है, तो 20 हो गए, बच्चे 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में पूरी और ग्रामर बची हुई है, वो आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अगर आपने ये 4-5 टॉपिक कर लिए होते ना। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले, ठीक है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मैंने करवा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे ना तो आपको सब मिलेंगे वीडियोस। ठीक है, तो जाके चेक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडारण में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए कि इसकी स्थापना वर्ष का है, कब है। तो कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिजर्व को बनाया गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और इसका निर्माण 1908 में हुआ था। ठीक है, काजीरंगा पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में रासायनिक कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग किया जाता है, और जो कि DDT के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CO2 होता है। ठीक है, CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे क्वेश्चन भेजे गए हैं उसी प्रकार से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सभी अपलोड किए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि ये सभी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो अब तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर
जरूर करना। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।